कुछ दिन गुजरे तो वो ही वॉज नॉट वेरी रिच, उनका राशन जो था वो ख़त्म हो गया। अब जब राशन ख़त्म हुआ तो भूख और प्यास का आलम। मक्का के एक दिन गली में जा रहे थे तो उनको ना एक पैकेट मिला। उन्होंने इस पैकेट को उठाया, थोड़ा हैवी था वो। उन्होंने कहा चलो मैं कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। कमरे में गए तो एक ऐसा हार था जो कहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा था। इट वॉज़ वेरी यूनिक, इट वॉज़ वेरी प्रीशियस। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ ये किसका होगा। खैर अल्टीमेटली मैं निकला अपने कमरे से बाहर, हरम की तरफ आ रहा था तो मक्का की गलियों में मैंने देखा एक शेख यानी एक बुजुर्ग इंसान था जिसके हाथ में 500 दिनार थे और वो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि मेरे घर वालों का हार गुमा है, जिस शख्स को मिल जाए वो मुझे दे, मैं उसको 500 दिनार दूंगा। अबू बकर रहमतुल्लाह ने सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो राशन नहीं है, मैं तो भूख प्यास का आलम है, तो मैं इसको हार दूंगा और इससे पैसे ले लेता हूँ। कमरे में गए तो कहा आपसे 3 सवाल हैं, आप उस पैकेट की निशानी बताएं, जिस चीज़ से उस पैकेट को बांधा गया उसकी निशानी बताएं और उस हार की निशानी बताएं, सिर्फ 3 निशानियाँ बता दें। तो उन्होंने कहा पैकेट रेशम का है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। उन्होंने कहा कि जो पैकेट जिस चीज़ से पैकेट को बांधा गया है वो भी रेशम का धागा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। और तीसरा चीज़ का उन्होंने कहा उसमें 30 नग लगे हुए हैं उस हार में। उन्होंने खोला उस हार को, देखा 1 2 3 4 5 6 30 कंप्लीट, ये आपका हार। तो उन्होंने कहा ये 500 आपके दिनार। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों बेटा, मैंने तो वादा किया था कि मैं शख्स दूंगा। कहते हैं मैंने अल्लाह के लिए काम किया है, ये मुझे चीज़ मिली थी, मेरा एज अ मुसलमान मेरा हक था कि मैं ईमानत को वापस अदा करूं, तो मैं आपसे इसका अजर नहीं लूँगा। हालांकि उनको नीड थी लेकिन कहा कि नहीं मेरा अजर अल्लाह ताला से, वल्लाही ला अखुज़ुहा, कि मैं अल्लाह की कसम इसको नहीं लूँगा आपसे। वो बहस करते थे कि लो तुमने लेना है, वो कहते मैं नहीं लेना आपसे, आप चले जाएं, ये मैंने अपना ईमानत अदा की है, मैंने कोई एहसान तो नहीं किया आप पे। वो बुजुर्ग बड़ा हैरान हो कि ये कैसा नौजवान है। खैर वो चले गए। कुछ अर्से बाद अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, तो मैं निकला कुछ तिजारत करने के लिए। तो मैं जिस शिप पे बैठा हिंद की तरफ मैंने सफ़र किया, सफ़र तो हिंद, मैं हिंद की तरफ जाने लगा। और कहते हैं जब रास्ते में था तो इतने बुरे तूफ़ान ने हमारी शिप को हिट किया कि पानी शिप के बीच में आ गया और लॉग्स बिखर गए और वो कश्ती टूट गई। कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग चीज़ चला रहे थे। मेरे हाथ में एक लकड़ी का बहुत बड़ा वुड लॉग लगा, लकड़ी का एक फट्टा सा लगा, मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया। वो मुझे जो है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली किनारे पे ले आया। मैं जब उस आइलैंड पे पहुंचा तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिल्कुल वो अबैंडन्ड आइलैंड नहीं था, वहाँ पे लोग आबाद थे। कहते मैं जब अंदर गया आइलैंड की तरफ और देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग थे और वहाँ पे मस्जिद भी थी और घर भी बने हुए थे। तो कहते मैं सीधा मस्जिद चला गया। मस्जिद में कहते हैं मैं जाके कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुरान पढ़ा था तो एक मजदूर आया मेरे पास और कहता है कि आप तो बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं और हमारे तो इस आइलैंड पे आप कहाँ से आए हैं? हमारा तो इस आइलैंड पे यानी कोई अच्छा कारी नहीं है मौजूद कि जो कुरान ऐसे पढ़े। माशाल्लाह यू रिसाइट ब्यूटीफुल कुरान। तो आप एक काम करें, आप प्लीज़ मेरे बच्चों को पढ़ा दें। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग आते गए और उनको अपने बच्चे पढ़ाते गए और वो अबू बकर रहमतुल्लाह उस मस्जिद के बड़े नोबल शख्स बन गया कि लोग डिमांड थी बहुत ज़्यादा, कुरान पढ़ किसी को आता नहीं था तो उन्होंने अपने बच्चों को लाया, लोग भी पढ़ना शुरू हो गए और उनको उस मस्जिद का एक तरह से लीडर बना दिया कि आप इसको रन करें। कुछ इसके बाद जब अबू बकर रहमतुल्लाह कहते हैं मैं अभी जाता हूँ इस आइलैंड को छोड़ के, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे अपने घर की तरफ और अपने बिजनेस की तरफ वापस जाना है, तो मुझे इजाज़त है। तो उन लोगों ने बड़ा इनको पुश किया और कहा कि नहीं आप ना जाएं, आपकी आने की वजह से हमारे पूरे आइलैंड में कुरान की तालीम फैल रही है, यू सच ए नोबल एंड वंडरफुल जेंटलमैन, आप प्लीज़ यहीं पर रुकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरी लाइफ है, मैंने शादी भी करनी है और सब। कहते हैं हम आपको यहाँ पे रिहाइश देंगे, हम आपको यहाँ पे शादी कराएंगे आपकी, आप यहाँ पे रुकें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनकी शादी कर दी एक औरत से और कहा कि यतीम लड़की है उससे आपकी हम शादी करते हैं। है तो वो यतीम लेकिन है बड़ी मालदार वो, क्योंकि उसका बाप जो था वो बड़ा रिच इंसान था। उन्हें कहा ठीक है। जब उनका निकाह हुआ और उस लड़की के पास जब आके बैठे, यानी जो फर्स्ट नाइट, जब उस लड़की को देखा और उससे गले पे नज़र पड़ी तो वो हैरान हो गए। ये देखे कि जो मक्का की गलियों में उनको जो एक नेकलेस मिला था
وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں, سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں, کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے, اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا, بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا. وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے, فہللو وکبرو, وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا, وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا, اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا, اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے سے اس کو نیکلیس ملا, اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی, وہ دعا کیا کرتا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ, کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا, اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا, 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو, تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کے 5 لاکھ دینار ہمیں ملے, 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا, ہار والی بھی دے دی, سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, زندگی تنگ ہے, آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں, آپ اپنی نیت ٹھیک کریں, آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں, صرف اللہ سے امید رکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے.